बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा ही प्रतापी तथा दानी राजा था। वे प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। यह उसकी रानी को अच्छा न लगता। न ही वो व्रत करती, न ही किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गए हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु की बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको संभालने में मेरा ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। न कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंत ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वो अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी हो रहने लगे। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वो बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर ना दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त कर वह अपने बहन के घर गई। कहने लगे, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते और न ही बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो, बृहस्पति भगवान की मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसने वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई कि उसने एक एक बर्तन देख लिया। तब उसने बाहर आकर रानी को बताया। ऐसे रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी ने कहा पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने वर्ता के घुड़साल में जाकर चना और गुड़ मिलाए तथा उसकी दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई। तो उन्होंने व्रत किया, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी से देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए
है, तुम दोनों इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न। उसने रानी को सारी बात बता दी। इसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी। तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें पहले आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें ये धन पाए, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब भूखे मनुष्य को भोजन करो, प्यार लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, दिन में पाठशाला ज्ञान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, इससे तुम्हारे लोक का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और प्रतन प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ काम करने लगी, उसका यश फैलाने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन का कठिनता से व्यतीत कर। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद कर वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारा, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा, मुझे बताओ। सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करने के चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा को और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करें। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता कि जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे मैं इसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान का पूजन को निश्चय करो। मैं स्वयं तुम्हारे लिए कोई राम बृहस्पतिवार के दिन दोनों जाने की तरह लकड़ियाँ बेच शहर में जाना और रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति पूजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। तो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा, वो इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो पूजा पाठ करता और उसकी स्त्री न स्नान करती न ही किसी देवता का पूजन करती हो, कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न। कन्या बड़ी होने लगी, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करते, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगे। पूजा पाठ समाप्त कर वो पाठशाला जाती, अपनी मुंडी में जौ भर कर ले जाती, पाठशाला के जाने के मार्ग में डाल जाती। उस समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते और उन्हें बिल्कुल घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसकी माँ ने देखने कहा, हे बेटी, सोने का जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने के सूप देने का प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अचानक की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। शाला से जब लौटकर वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का ढंग वही रहा। दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा ने जब राजकुमार द्वारा अंजल त्याग करने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह मंत्री को साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल का सुना। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले वाला हो, मैं
विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपने स्त्री के साथ लेकर अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने पुत्र के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री ने माँ को समझाने लगी, हे माँ, तो प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दुर्ता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात ना मानी और प्रातःकाल स्नान कर प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बच्चा चूरन खा लेती थी। एक दिन उसके पति को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह पूजा पाठ करने के और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक एक श्लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने जन गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि मेरे यहाँ सभी भोजन करने आवे। किसी के घर चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राजा के सभी वासी राज्य के भोज में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचे, इसलिए राजा ने उसे अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। इसी समय सैनिक बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ। चिंता मत करना, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पे तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना और तो तेरे सभी कलेश दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने उस पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उस रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वो निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़े आश्चर्य हुए। नगर में पहले से अधिक बाग और तालाब और कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए। राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। तब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो वो अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वो हमारी ऐसी हालत देख कर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो गई। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त? तब रानी ने सारी कथा सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दोपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी। दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। इस तरह वो निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मारमूस ने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो नहीं मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा करनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मारमूस से एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पिछाड़ खाकर गिर गया और तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई तो उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेतों पर चल कर कहना।
राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान का पेट भी दर्द हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। राजा प्रातःकाल जागा तो वो देखने लगा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, है भैया, ये दशा सही। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने का लिए कुम्हार से कहा, तैयार हो गए। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हुआ। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने बोला, मैं अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास ने बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई भी बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़ के दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन लिए वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, देव ने हमें सब कुछ दिए, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने समाचार सुना तो वह खुश हुई और अपना बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उल्लान दिया। जब भाई साथ ला रहे थे तब टाल गई और उसके साथ ना आए। आज अपने आप भागी भागी बिना बुलावे आ गई। तो राजा की बहन बोली, भैया, मैं इस प्रकार न करती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार की व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं सच्चे हृदय से करते हैं, जैसे ये सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट होती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। इति श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवता भगवान की जय।